नमस्कार, गिमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है बहुत से दल हैं जो किसी न किसी गठबंधन में हैं और जो है अपनी राजनीति जो है वो चमका भी रहे हैं और समाज में जो है वो मजबूत कर रहे हैं लोकतंत्र को। छोटे दल हमेशा लोकतंत्र को मजबूत भी करते हैं। चलिए, इसी विषय पर अपना दल कमेरावादी पार्टी के जो है नेता हमारे साथ हैं दिलीप पटेल जी। हालांकि आप अपना दल जब सोनेलाल जी ने बनाया था तब से जो है क्या कहते हैं कि उनके साथ रहे हैं और आज की तारीख में जो आप अपना दल कमेरावादी यानी कि डॉक्टर पल्लवी पटेल के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम देर न करते हुए दिलीप पटेल जी से, जो एक अधिवक्ता भी हैं और अपना दल में जो है राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिलीप सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दिलीप जी, आप ये बताइए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के तो आप बहुत करीबी रहे। जब उनकी राजनीति थी और आज की राजनीति में क्या अंतर देख रहे हैं? जिस उद्देश्य को लेकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल बनाया था, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? जी, वो उद्देश्य अभी तो पूरा नहीं होता दिख रहा है। और आपका ये सवाल कि जब डॉक्टर साहब थे तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या परिवर्तन दिख रहा है, तो मुझे तो जमीन आसमान का परिवर्तन दिख रहा है। 4 नवंबर 95 को जब बेगम हजरत महल पार्क में दल बनाया जाना था और डॉक्टर साहब ने आह्वान किया था कि सब लोग यहाँ आओ, यहाँ एक नया दल बनेगा, तो उस समय कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था, किसी को गाड़ी नहीं देना पड़ा था, किसी को पैसे नहीं देना पड़ा था, सब अपने पास से चंदा लगा लगा के कई लाख की संख्या में बेगम हजरत महल पार्क में पहुंच गए थे। और आज की राजनीति में आप देख रहे हैं, वो चाहे सत्ताधारी दल के लोग हों चाहे विपक्ष वाले हों, कार्यकर्ताओं की जेब में जब तक पैसा नहीं जा रहा है तब तक कार्यकर्ता रैली या धरना स्थल पर नहीं आ रहा है। तो ये तो बेसिक अंतर है। उस समय की स्थिति ये थी कि हम लोगों ने श्यामलाल पाल जैसे लोगों को, जो जमीनी थे और आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर थे, उनको चुनाव लड़ा लिया था। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी हमने 2 चुनाव लड़ाए। और वो चुनाव लड़ने की हैसियत में आर्थिक रूप से नहीं थे, वो विद्वान है। अपना दल से लड़ा था चुनाव? जी, 2 चुनाव अपना दल से लड़ चुके हैं। और अब की स्थिति ये है, अब तो चुनाव में धनबल प्रमुख हो गया है। विद्वता कोई नहीं देख रहा है, आपकी योग्यता कोई नहीं देख रहा है, आपकी समाज सेवा कोई नहीं देख रहा है। जब भी चुनाव आ जाता है तो आकलन लोग उसके पैसे से करते हैं, यार कौन मजबूत कैंडिडेट है, कौन कमजोर कैंडिडेट है। वहां कोई लड़ाई तो नहीं लड़ी जानी है। विचारधारा से संबंधित लड़ाई खत्म हो गई। विचारधारा से संबंधित लड़ाई लगभग समाप्त प्राय हो चुकी है। अब इस समय उत्तर प्रदेश में केवल डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, कृष्णा पटेल जी के नेतृत्व में वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही हैं। वो सदन में भी और सड़क पर भी इस बात को खुलेआम कहती हैं। जिस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक धर्म विशेष के धर्मस्थलों के लिए अनुदान की बात किए थे, तो एकमात्र लीडर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं जिन्होंने इस बात को सदन में उठाया था कि मान्यवर, हमें आपके इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूं मैं, लेकिन केवल यहाँ हिंदू ही नहीं है, यहाँ बौद्धिस्ट भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं, इनको भी उसी नजर से देखा जाए। तो वो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ही ऐसी हैं जो मुखर होके वह विचारधारा वाली राजनीति लड़ रही हैं और इस देश के संविधान के सुरक्षा संरक्षा की बात कर रही हैं। मैं डॉक्टर पल्लवी पटेल पर बात करूं, उसके पहले जो है, मैं तो भी थोड़ा और बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने राजनीति शुरू कर ही दिया है। तो अभी देखा ये जा रहा है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के कार्यक्रम को या उनकी असली वारिस तो दिखते हैं, क्या कहते हैं, आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल मंत्री भी है केंद्र में, आशीष पटेल प्रदेश में मंत्री हैं, उनके 9 विधायक भी हैं। देखिए, वारिस की बात जहां तक आपने कही, नहीं, उनकी विचारधारा की ही वो बात करती हैं, वो भी तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ही विचारधारा की बात करती हैं। वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के केवल नाम को लेती हैं, कहाँ विचारधारा रह गई है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अयोध्या में
करीब 4 लाख लोगों के साथ बौद्धिज्म को स्वीकार किया था। और अनुप्रिया पटेल जी, क्योंकि उस समय मंत्री हैं, उन पर बहुत कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो उस विचारधारा को ताक पर रख चुकी हैं। वो विचारधारा उनके पास है ही नहीं। डॉक्टर पटेल साहब कमेरा बनाम लुटेरा की लड़ाई लड़ते थे और वहां पूंजीवाद की लड़ाई लड़ी जा रही है। अन्यथा न लीजिएगा, नहीं कोई जो टिकट उनकी तरफ से दिए गए हैं उसमें कितने अपना दल के हैं और कितने भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो इनके अपना दल से भी जो टिकट दिए गए उसमें कैसे लोगों की तलाश की गई, कार्यकर्ता की तलाश नहीं की गई। एक समय था जब जवाहरलाल पटेल जैसे लोगों को, श्यामलाल जैसे लोगों को, जो मूल कार्यकर्ता थे, उनको चुनाव लड़ाया। डॉक्टर साहब के जमाने में तो वो डॉक्टर साहब विचारधारा थी कि हम निचले तबके को वहां तक ले चले। डॉक्टर साहब ने जो पार्टी बनाई थी उसमें तो कई पार्टियां बन चुकी हैं। आज की तारीख में जब अपना दल अपना दल कमेरावादी से पहले बनी, और उसके पहले जो है पल्लवी पटेल भी और अनुप्रिया पटेल भी, सब लोग साथ में ही थे। आखिर आप क्या वजह मानते हैं कि दोनों लोगों में इस तरीके से राजनीतिक बिखराव हो गया? देखिए, जहां तक अपना दल यश की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमती कृष्णा पटेल जी ये 5वीं बार लगातार दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। अपना दल कमेरावादी थी? नहीं, अपना दल तो जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का निधन हुआ, उनके निधन के बाद वहीं पर रूधे गले से, उन आंसुओं के सैलाब थे, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां गए थे, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके बाद वो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाती रही, और अब तक वो चाहे कमेरावादी ही क्यों न बन गया हो, वही चुनी जा रही हैं। 2016 में इन्होंने अपना दल यश बनाया, ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, अपना दल तो रह नहीं गया ना, अब तो अपना दल चुनाव आयोग से ही जो है बैन हो गया जी, है। अब हुआ है, चुनाव चिन्ह बैन हो गया है। उसकी लड़ाई तो चुनाव चिन्ह तो उसकी लड़ाई तो दूसरी है। लेकिन आज की तारीख में दो हैं, अपना दल कमेरावादी और अपना दल यश। अगर कहा जाता था पहले, तो आप लोग कहते थे कि आशीष पटेल चाणक्य हैं, और अब तो फिर बीच में होने लगा पंकज निरंजन जी चाणक्य के रूप में जाने लगे, और अब पता लग रहा है कि कोई और चाणक्य हो गए। देखिए, चाणक्य कह देना वो अलग बात है। चाणक्य किसको कहा जाता है? जो किसी राजा का सलाहकार हो। ये तो सिंबॉलिक रूप में लीजिए, कहें जो है। और इस समय पंकज जी की बात आप कर रहे हैं, पंकज जी एकदम इस समय शून्य होकर बैठे हुए हैं। हाँ, ये क्या वजह है? अपना दल कमेरावादी में वो सक्रिय भी नहीं है। क्या वजह है? स्वास्थ्य कारण है, या हो सकता है विचारधारा की बात रही हो। पंकज निरंजन जी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, विचारधारा न मेल खाती रही होगी, ये तो वही वो तो जो है क्या कहते हैं कि यहाँ फुलपुर से चुनाव भी लड़े थे, कांग्रेस से लड़े थे, और कांग्रेस से लड़े थे। ठीक है, कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन क्या कहते हैं, आपका ये कहना है कि वो आरएसएस प्रोडक्ट है, वो शून्य हो गए हैं। उनकी मूल विचारधारा आरएसएस की रही है। जब वो हमारे साथ आए तो उन्होंने अध्ययन किया और थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। और अब क्या वजह है ये तो नेतृत्व ही बता सकता है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव थे, और माननीय कृष्णा पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तो उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। बहुत सोच विचार के बाद वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। तो अब वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन पंकज निरंजन जी अब वो जैसे भी हैं, हमको लगता है कि सुलझे व्यक्ति हैं। मेरा बहुत वास्ता उनसे नहीं रहा है, उनको तो मैं। आप डॉक्टर पल्लवी पटेल के बड़े करीबी रहे हैं, और आपका कहना है कि डॉक्टर सोनेलाल की विचारधारा को डॉक्टर पल्लवी पटेल ही आगे बढ़ा रही है। जी, डॉक्टर पल्लवी पटेल को अभी अपने दल कमेरावादी के कारखाने में नहीं रखा गया? जी, कारखाने में नहीं रखा गया है। मतलब एक और अपना दल बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह है क्या? डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, आप लोग तो पत्रकारिता से हैं। हाँ, बिल्कुल। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से हैं और संविधान के भी ज्ञाता हैं। बिल्कुल। जब पिछला विधानसभा चुनाव था 2022, तो अखिलेश जी का स्टेटमेंट अब भी वायरल हो रहा है। उन्होंने मंच से कहा था कि ये चाहती तो अपने दल से भी लड़ सकती थी,
लेकिन मैंने इनसे निवेदन किया कि यहाँ आप मेरे सिंबल से लड़ जाओ, यहाँ आप मेरे सिंबल से लड़ जाओ। इन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल अभी भी विधायक नेता वो अपना दल की हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल से हैं। तो सरकार में उनके रहने में क्या बातें आपत्ति आ जाती? बेशक अगर कोई दल बदलता है तो उसके ऊपर दल बदल विधेयक लागू होगा। सर देखिए, दल बदल का जो कानून है तब लागू होता है जब जिस दल की विधायक है वो जो है सभापति को आपत्ति दर्ज करवाता है या सभापति को एप्लीकेशन देता। अखिलेश यादव जब ये मांग के चल रहे हैं कि डॉक्टर पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता है, तो ऐसे कंडीशन में वे तो जो है देते ही ना, तो फिर जो है दल बदल ये देते कि ना देते, लेकिन हमारी जो मर्यादा है, डॉक्टर पल्लवी पटेल मर्यादा लांघ के काम नहीं करना चाहती हैं। वो हैं अभी, उनके सिंबल से जीती हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के सिग्नेचर का प्रारूप ये भी दिया गया, वो दिया गया। और दल बदल विधेयक में यदि कोई दल छोड़ देता है स्वेच्छा से तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, जा सकती है वो, अगर पार्टी का जो है वो जी 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 बिल्कुल। तो मतलब सदस्यता की वजह है या कुछ हो? नहीं, सदस्यता की वजह नहीं है, वो जो है पूरा अपना जो राजनीतिक धर्म है, अच्छा, उस धर्म का जो गठबंधन धर्म था उसका निर्वाह कर रही है। राज्यसभा चुनाव में तो उन्होंने जो है बहुत ही नहीं, राज्यसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं किया, राज्यसभा से उतार दिया था जी। नहीं, तो जब अखिलेश जी ने ये कहा कि मेरा गठबंधन 21 में था, इस चुनाव में नहीं है, तब प्रत्याशी उतारा गया था। हम लोकसभा चुनाव के बारे में बाद में आते हैं, पहले हम आपको बताना चाहते हैं जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे थे। तो पल्लवी पटेल जी ने सिर्फ इतना कहा कि आप बात पीडीए की कर रहे हो तो हम वोट पीडीए को ही देंगे, और उन्होंने रामविलास सुमन को वोट किया। हाँ, किया था। वो हटी नहीं वहां से। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में तो जो इंडिया गठबंधन है इसमें हमको आमंत्रित किया गया था। माननीय कृष्णा पटेल जी को उसका न्योता आया, उसकी चिट्ठी आई, और वो सभी मीटिंगों में जो बड़ी मीटिंगें रही हैं, चाहे बंगलोर की रही, चाहे बॉम्बे की रही हो, चाहे जहां की रही हो, चाहे दिल्ली की मीटिंग रही हो, सभी कृष्णा पटेल जी को बुलाया गया और कृष्णा पटेल जी सब में शिरकत की। राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में आए तो इन्होंने पत्र लिखा श्रीमती कृष्णा पटेल जी को, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने बनारस में राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत किया। इलाहाबाद में भी पूरी तैयारी थी हमारी, कांग्रेसियों से ज्यादा हमारी भीड़ होती, लेकिन वहां से अचानक उनको किसी काम से वायनाड जाना पड़ गया, तो इलाहाबाद का कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। तो हम तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में थे, केवल अखिलेश जी के साथ नहीं थे। लेकिन अब क्या है वो राहुल जी अखिलेश जी बता सकते हैं कि हमको क्यों नहीं साथ लिया गया, बाद में क्यों छोड़ा गया, ये हम क्यों बता पाएंगे। जब हमको छोड़ दिया गया तो हम चुनाव लड़े। गठबंधन टूट गया है। गठबंधन तो फिलहाल टूटा ही है, जब अलग चुनाव लड़ लिए तो गठबंधन टूटा है, आगे भी इनकी मर्जी है। क्या 2027 में अपना दल कमेरावादी का सपा से गठबंधन रहेगा या जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल अलग अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग 2027 में और उसके पहले पंचायत चुनाव दोनों में उत्तर प्रदेश की करीब 70 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां हम अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी सब सक्रिय हैं। अगर अखिलेश जी राहुल जी चाहते हैं इनको भी साथ ले लिया जाए, वो तो हम साथ जा सकते हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं है, वो अकेले लड़ना चाहते हैं, तो अपनी ताकत देख लें। कहा जाता है कि अपना दल पटेल समाज की राजनीति करती है, लेकिन आज की तारीख में अपना दल के बीच में और अपना दल कमेरावादी के बीच में पटेल समाज बटा हुआ जरूर लगता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो देखा यह गया कि 7-8 सांसद समाजवादी पार्टी के बने, आप लोग के अलग लड़ने के बावजूद भी। नहीं, लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा का मुद्दा था, पहली बात हम ये साफ कर दें कि अपना दल यह लड़ता होगा पटेल समाज की लड़ाई, अपना दल कमेरावादी केवल पटेल समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पूरे कमेरा समाज की, जैसा कि नाम से ही परिलक्षित है कि वो पूरा कमेरा समाज की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, माना तो यही जाता है कि बेसोच, मानने को तो कुछ भी मान लिया जाता है। बेसोच एक समय जब हुआ करता था कांग्रेस का जमाना, तो इंदिरा जी आती थी तो राष्ट्र की नेता माननीय इंदिरा गांधी जी हमको संबोधित करने जा रही है,
इंदिरा और उसी मंच पर बैठे हुए राष्ट्र के नेता जगजीवन बाबू जगजीवन राम जी भी हुआ करते थे, उनको कहते थे दलितों के नेता। तो ये तो लोग कह लेते हैं ना, मान लेते हैं। और इस समय मान कैसे रहे हैं, आप लोग मनवा रहे हो। मीडिया का जो मीडिया में सुन लिए वही बोल देते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, अपना दल केवल पटेलों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। डॉक्टर पल्लवी पटेल जब भी किसी भी कमेरा समाज के व्यक्ति के खिलाफ अत्याचार अन्याय होता है वो बैठ जाती है। अभी कल भी वो धरने में बैठी हुई थी, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो जी, मेरा ये मतलब है कि लोकसभा चुनाव में तो अपनी ताकत भी अपना कमेरा में देख लिया। मैं समझा, जिन सीटों पर लड़ाई थी उन्होंने अपना दल कमेरावादी ने लोकसभा सीट लड़ा था, कहीं 5,000 कहीं 8,000 कहीं 7,000, इससे ज्यादा वोट नहीं। देखिए लोकसभा तो अकेले लड़के क्या होगा, किसी किसी गठबंधन में तो रहना होगा ना। जी जरूरत तो है गठबंधन की, लेकिन अगर किसी को ये दम है कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे तो फिर ऐसे में गठबंधन कहाँ हो सकता है। जब तक एक अनुपातिक हिस्सेदारी नहीं मिलती है तब तक गठबंधन का क्या मतलब है। और रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा चुनाव जो लड़ा गया था पिछला, उसमें केवल 2 फैक्टर काम किया था। एक संविधान बचाओ और दूसरा 400 के पार। तो मैंने देखा था उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके बताया, कहा भैया क्षमा चाहते हैं, हम हैं आपके साथ, हम हैं दीदी के साथ, लेकिन इसमें हमको संविधान बचाना है। वो ऐसे वोट भी जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी को दूर दूर तक देखना पसंद नहीं करते हैं, वो भी संविधान बचाने के नाम पर वोट कर गए थे। ये मुद्दा 2027 में भी रहेगा। अब संविधान तो इनकी सरकार है, संविधान तो बदला नहीं गया, स्वाभाविक है अभी मुद्दा नहीं रहेगा। उतना बहुमत नहीं मिला ना, 400 नहीं मिला तो कैसे बचा? 400 नहीं मिला, 400 आगे भी नहीं मिलेगा। अब तो अच्छा आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से जो है अपना दल कमेरावादी कितना संतुष्ट है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस देश में, अब आप यूं समझें कि भारतीय जनता पार्टी का मूल जनसंघ और जनसंघ का मूल आरएसएस और हिंदू महासभा है, जहां से इसके उत्पत्ति की नींव पड़ी। बिल्कुल। और आरएसएस आजादी के 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। वो बार बार आरएसएस के लोग कहते थे कि 3 रंग अशुभ होता है, और उन लोगों ने बार बार कहा ये संविधान जो है ये हमारा संविधान नहीं हो सकता है, हम यहाँ लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। वहीं से चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में उसकी सरकार है और इसके नेता बार बार इस बात को कह देते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अभी इनके जो सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार, वित्तीय सलाहकार, उन्होंने तो कह दिया कि 2047 में भारत का नया संविधान होगा जो सनातन पर आधारित होगा। अच्छा लंबा खासा लेख आया था उनका। अच्छा तो हम ये बताइए, आपने तो बताया कि आरएसएस, जनसंघ और हिंदू महासभा तब से इनकी विचारधारा जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की है, सनातन धर्म की है, इस तरीके की बात करते हैं। आपकी पार्टी सेकुलर बात करती है, हर धर्म को, हर समाज को लेकर चलने की बात करती है। फिर अपना दल ने इसी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था। नहीं, आज अपना दल की एक शाखा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। देखिए अपना दल 2007 में जब माननीय डॉक्टर सोनालाल पटेल जी यहाँ थे, जीवित थे, उनके समय में भारतीय जनता पार्टी से नहीं, यही लोग भ्रम पैदा करते हैं और आप लोग भी इसको बता नहीं पाते हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड से था। अच्छा। और जनता दल यूनाइटेड से हमारा गठबंधन था। उत्तर प्रदेश में उनको जो 40-42 सीटें मिलनी थी जनता दल यूनाइटेड को, उसमें से 35 सीटें उन्होंने हमारे हिस्से में दे दिया। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने, और 3 या 4 सीटों पर खुद लड़े थे बस।
2007 में। तो क्या भाजपा का वोट नहीं मिला था? नहीं मिला था। हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी सहसो यही आपके सोनाव विधानसभा से लड़े थे चुनाव। उस समय पूरी आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी, रंग बहादुर जी वहां के पूर्व विधायक भाजपा से थे, वो भी लड़ गए थे, उनको वोट कर दिया। बनारस कोलसला से लड़े थे, वहां पर तो मारपीट की नौबत आ गई थी, एक मर्डर भी हो गया था। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल को वोट नहीं किया और वो उतनी वोट पर ही सिमट के रह गए जितना पहले थे। श्यामलाल पाल जी को हमने लड़ाया था प्रतापपुर विधानसभा से, वही 22,000 वोट जो उसके पहले मिला करती थी 24,000 वोट, वही रह गई भारतीय जनता पार्टी। तो फिर जब इतना जानकारी होने के बाद फिर 2014 के लोग 2014 कर लिया, 2014 के चुनाव में जो गठबंधन हुआ था, कृष्णा पटेल जी ने किया था। जी, कृष्णा पटेल जी ने किया था। और उस समय जो बात हुई थी, आप मोदी जी का भाषण सुने होंगे, एक साथ जब बैठे थे कि जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे, हमारे यहाँ जाते थे तो मुलाकात होती थी और इनकी विचारधारा को भी हम आत्मसात करेंगे। उस मुद्दे पर यह गठबंधन हुआ था। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता तो मीम बनाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, डॉक्टर साहब के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था और फिर उसी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया, तो आखिर क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन विचारधारा पर हुआ था 2014 में। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर हुआ था। हमारा हिंदू महासभा वाली विचारधारा तो गई नहीं थी। नहीं, तो जब 2007 में भी ये बात मंच से हम कहते थे, डॉक्टर साहब भी कहते थे, हमारी विचारधारा कबीरा बनाम लुटेरा की है। और 2014 में भी ये बात कृष्णा पटेल जी के जहां से भाषण हुए हो, वो कमेरा बनाम लुटेरा की बात ये है। अनुप्रिया की बात मैं नहीं। तो आप लुटेरा किसको मानते थे? भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लुटेरा हम नहीं कह रहे हैं। कमेरा बनाम लुटेरा का मतलब सिर्फ ये हुआ, एक व्यक्ति वो है, वो चाहे संगठित क्षेत्र का हो चाहे असंगठित क्षेत्र का हो, जो मेहनत करता है, ईमानदारी से रोटी कमाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो कुछ भी नहीं करता है और दुनिया के सारे ऐसो आराम, सारी दौलत, आप कहेंगे कमेरा बनाम लुटेरा। कमेरा का मतलब जो श्रम करके मेहनत कर रहा, वो खा रहा है, ठीक है। यहाँ इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो कुछ भी नहीं करता है, केवल ठोकरगिरी करके खा रहा है। उसने अपनी पूंजी लगाई है, उसने अपनी मेहनत लगाई है। पूंजी कैसे? अब चलिए, पूंजी तो वो सरकार की है, कर्ज लिया, आप अडानी को ही ले लीजिए, अंबानी को ले लीजिए, तो क्या लगता है? सुनिए, यहीं पर एक किसान जब 25,000 का कर्ज लेता है केसीसी पर और 6 महीने में किस्त नहीं जमा कर पाता है, तो रिकवरी जारी हो जाता है, रिकवरी वारंट, और उसे उठा के बंद कर दिया जाता है। तहसीलदार आएगा, उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है, 10 गांव टहलाते हुए उसकी बेइज्जती करते हुए ले जाके तहसील के लॉकअप में बंद कर देता है। एक वो कमेरा है। और एक वो व्यक्ति जिसको 1 रुपए वर्ग मीटर पे जमीन मिली हो, जमीन सरकार ने 1 रुपए वर्ग मीटर दे दिया, उसने इशारा कर दिया, बैंक ने उसको अरबों रुपए कर्ज दे दिया, और उसके बाद क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कितना खर्चा माफ किया गया? 31% माफ होता। अच्छा नेता, ये बताइए, जब ये सारी चीजें पता थी तो 2014 में गठबंधन क्यों किया? 2014 में इन्होंने स्पष्ट, लोगों ने माना था ना, वार्ता में तो मैं था, अनुप्रिया जी थी, कृष्णा पटेल जी थी, मैं था, स्वर्गीय प्रेमचंद मौर्य जी थे। इन लोगों ने कहा कि भाई आपकी विचारधारा को हम किनारे नहीं करेंगे, उसको भी आगे लेके चलेंगे, हम कमेरों पर विशेष ध्यान देंगे, किसान हमारा मुख्य टारगेट होगा अगर हमारी सरकार बनी तो। किसानों का नहीं करेंगे। और उस समय उन्होंने कहा था किसानों, लेकिन इसके आधार पर तो समर्थन भी नहीं वापस लिया गया था, डिस्प्यूट नहीं, इसी बात का तो डिस्प्यूट हुआ। बार बार कृष्णा पटेल कह रही थी कि हमारी विचारधारा पर नहीं जा रहे हैं, हटो यहां से तुम। लेकिन अनुप्रिया जी ने कहा नहीं, हमको सत्ता में रहना है। वही जब डिस्प्यूट पैदा हुआ, वो सत्ता को भोगना चाहती हैं, और कृष्णा पटेल जी ने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। वो संघर्ष तब भी कर रही, 74 साल की उम्र में वो लगातार चल रही। अनुप्रिया पटेल जी मंत्री रहते हुए कई काम किए। देखिए अभी क्या कहते हैं कि मेडिकल में जो है आरक्षण उन्होंने दिलवाया, उनका कहना है कि तमाम ऐसे काम जो है बैकवर्ड समाज के लिए उन्होंने किया। भाई साहब, हाँ, उत्तर प्रदेश में
4000 टेक्निकल कॉलेज बंद, माने सरकारी टेक्निकल कॉलेज लेकर के प्राइवेट को दे दिए गए। जो टेक्निकल कॉलेज हैं वो 4000 कॉलेज लेके प्राइवेट को दे दिए गए। जहां 10,000 फीस थी वहां 1 लाख फीस हो गई। क्या कर रही है प्रिया जी? एक शब्द बोली। 27,000 प्राइमरी विद्यालय या तो बंद कर दिए गए या बंद होने की कगार पे आ गए हैं। एक शब्द निकला प्रिया जी के मुंह। प्राइमरी विद्यालय की तो अपनी समस्या है ना, वहाँ बच्चे नहीं है, स्टाफ है केवल, तो जाहिर सी बात है। नहीं, ये तो डॉक्टर सोनियाल पटेल जी थे, तब से हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं और आज भी उस मांग पर अड़े हुए हैं कि अगर भारत में जो शिक्षा का मानक है, भाषा कोई भी हो, लेकिन सब्जेक्ट एक कर दो आप। जो पढ़ाई, जो किताब प्राइमरी में पढ़ाई जाएगी वही किताब कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ाई जाएगी। और जो सिलेबस एक साल चलेगा वही दूसरे साल चलेगा, तीसरे साल, चौथे साल चलेगा। जब सिलेबस चेंज करना हो उसके लिए आयोग जो है वो चेक करे कि अब कहाँ इसमें परिवर्तन की जरूरत है, तब चेक किया जाए। तो यहाँ तो स्थिति ये है कि प्राइमरी स्कूलों में अच्छा जो भी 1-2 टीचर गए तो उन टीचर्स को क्या है, मिड डे मील बनवाना है, उनको क्या है, सेंसेशन करवाना है उनसे, और ये काम करवाना है, वो काम करवाना है। करवा रही सरकार की नहीं, सारे काम इनके प्राइमरी के अध्यापक कर रहे हैं, तो पढ़ाएंगे कब? अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, आप तो बड़े करीबी रहे हैं, हर बैठक हर वार्ता में आप लोग साथ में रहे हैं, आखिर इस परिवार में इतना मतभेद हुआ क्यों? देखिए, जब तक डॉक्टर साहब थे तो किसी की निगाह उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। 2016 के बाद की, वो 2014 के बाद। 2014 के बाद मैंने बताया ना कि डॉक्टर साहब की जो धर्मपत्नी माननीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, 2014 लास्ट आते आते, अब देखिए वहां से भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इसमें दुराव पैदा किया है। मुझे याद है जब शपथ ग्रहण हुआ, जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया तो दल की नेता तो उस समय कृष्णा पटेल जी थी ना। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, उनके लिए कुर्सी रिजर्व की गई। सारे छोटे छोटे दलों को, जिसका एक सांसद था उसको, उसके भी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया, सम्मान उसके लिए कुर्सी अलॉट थी। और माननीय कृष्णा पटेल जी के लिए 2 सांसद थे, कोई कुर्सी नहीं थी, गई गेट पर ही रह गई। राजनाथ सिंह जी गए, कहा बहन जी को अंदर ले चलो, क्योंकि राजनाथ सिंह जी से पहले से ताल्लुकात थे भाई, राजनीतिक ताल्लुकात तो बहुत सारे नेताओं से हैं। तो यह दुराव तो भारतीय जनता पार्टी ने ही पैदा किया। वो कुर्सी जहां पर कृष्णा पटेल जी को बैठना चाहिए था, वहां उन लोगों ने अनुप्रिया पटेल को बैठा दिया। तो हम जो समझते हैं कि उनको ये पता था कि कृष्णा पटेल को हम विचारधारा से डिगा नहीं सकते हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल को हम जिधर चाहेंगे वो मूव कर जाएंगे, और वो चल रहा है। अब जो है जिस तरीके से जो है उनकी बड़ी लड़की डॉक्टर साहब की पारुल पटेल की एंट्री हो गई है जी, अपना दल कमेरावादी में कहा जाता था कि वो राजनीति में बहुत देर में आई, पहले आना भी नहीं चाहती थी। इसको किस वजह से देखते हैं? परिवार में एक और सेंटर, पावर सेंटर बन गया? नहीं, पावर सेंटर नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि अगर माननीय अनुप्रिया पटेल जी भी साथ होती, ये लड़ाई हम लोग और बढ़िया लड़ते। कोई सदन में लड़ता, कोई सड़क पे लड़ता। और अब ये है डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अभी सदन में अकेले दहाड़ रही थी, सड़क पर भी दहाड़ रही थी। अब उन्हीं का रक्तंश और मिल गया है, क्योंकि कृष्णा पटेल जी एज फैक्टर तो काम करता ही है, ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन शारीरिक क्षमता भी चाहिए। अब पारुल जी आ गई हैं। पारुल जी निश्चित रूप से बहुत सौम्य हैं, और 2012 के बाद से ही उनको भी राजनीति में कार्यकर्ता बार बार डिमांड कर रहे थे कि पल्लवी और पारुल को भी राजनीति में लाया जाए। तो हम लोग जो है लड़ाई किसी जिले में पल्लवी, भविष्य में वही होगा।
जब पता लगा कि अनुप्रिया जी पहले थी, ऐसा कैसे और पल्लवी जी को लाया, अपना दल यश और अपना दल कमेरावादी बन गया। देखिए पारुल जी आ गई तो अपना दल का एक और पार्ट। अब यही देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में तो छोटा सा जो भी पैदा हुआ है वो भी राजनीति में लाइन लगाए हुए है, तो ऐसा हर जगह थोड़े होता है। मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ये कहने का मतलब है कि जो डिस्प्यूट जिन वजहों से बीच में हुआ वो डिस्प्यूट का नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल, अगर डॉक्टर पारुल, इंजीनियर पारुल पटेल जी ये डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की विचारधारा पे चलेंगे तो दोनों लोगों की पटेगी। अगर उस विचारधारा को छोड़ेंगे तो दुराव आ सकता है, इसमें कोई दुराय नहीं। अभी आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तो मैं जो समझता हूं कि डॉक्टर सोनीलाल की 4 बेटियों में सबसे बड़ी पारुल पटेल जी हैं और सबसे ज्यादा शालीन है। अच्छा, लेकिन भविष्य के खतरे से आप इग्नोर नहीं कर सकते? नहीं, हमको नहीं लगता है भविष्य में कोई खतरा है, इसलिए कि दोनों बहनों में, माँ में, क्योंकि माँ तो माँ होती है, और जो अपने निजी स्वार्थ के लिए माँ को छोड़ दे। वो तो कृष्णा पटेल जी को अध्यक्ष बनाना चाह रही थी, प्रस्ताव लेके गए थे उनके प्रतिनिधि, लेकिन जो है वो माने नहीं। नहीं, ये अफवाह फैलाई गई है। अच्छा, हम लोग तो रहे हैं वहां ना। कहा गया कि इनको, अब जैसे भाजपा में मार्गदर्शक मंडल है ना, उस तरह से इनको डाला जा रहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी को बनाया जा रहा था। कार्यालय पर काफी झड़प भी हुई, कार्यालय का ताला बंद हुआ, आशीष जी ने बंद किया, तो हम लोगों ने तोड़ा उसको। आप लोग आशीष पटेल से बहुत नाराज रहते हैं? नाराजगी क्या बात है? अरे पल्लवी पटेल जी उन्हीं के मंत्रालय के खिलाफ आवाज उठाती है, और मंत्रालय में भी किसके खिलाफ आवाज उठाती है? किसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती है? क्या ये जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उनका विभाग है क्या? 27,000 स्कूलों को लेके जो तरीके से उन्होंने आशीष पटेल जी के मतलब विभाग के बारे में आवाज उठाया, उतना तो नहीं। उनके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाए तो आप लोग कहोगे कि रिश्तेदारी जोड़े हुए हैं, चोर चोर मौसेरे हैं, ये भी आवाज उठने लगेगी। अच्छा, उनको टारगेट इसलिए किया गया कि उनके पहले अपने को दिखाना है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पल्लवी पटेल जी का किसी से कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है। हाँ, उन्हें कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो उस पर उठाती है आवाज, वो चाहे जो भी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग हो, चाहे केशव मौर्य जी का विभाग हो, चाहे दूसरे डिप्टी सीएम जी का विभाग हो, चाहे जो भी विभाग हो, उनको जहां भी गड़बड़ी दिखती है, जहां भी सूचना मिलती है, उस पर खड़ी हो जाती है। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, जैसे कि पंकज रंजन जी आरएसएस के बैकग्राउंड से थे, कुछ भी हो, वो तो उनके हस्बैंड हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल के जी, और भविष्य में अभी जैसे गठबंधन की भी जरूरत है पल्लवी पटेल को, क्या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन कर सकती है डॉक्टर पल्लवी पटेल? अब ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि विचारधारा मेल नहीं खाती है। एक बार कृष्णा पटेल जी टेस्ट कर चुकी हैं, दोबारा एक बार वो दूध की जली बिल्ली जो है वो छाछ भी फूंक के पीती है, कहावत है ना। तो माननीय कृष्णा पटेल जी 2014 में गठबंधन करके उसके चेहरा, चाल, चरित्र सबको समझ चुकी हैं। इससे तो अगर मान लिया भाजपा से भी नहीं गठबंधन करेंगे, अगली बार सपा से भी जो इनके ऐसे संबंध चल रहे हैं, तो बिना गठबंधन के फिर सीट कितना कैसे? देखिए, हमारा लक्ष्य केवल सीट जीतना नहीं है, उस विचारधारा को आगे ले जाना है। डॉक्टर सोनीलाल पटेल कभी विधायक थे क्या? कभी सांसद थे क्या? लेकिन आज उनकी 20 मांगे मानी गई। सरकार जो है, जो मंच से बोला करते थे, सरकार ने उसको माना। कांग्रेस सरकार ने कुछ काम किए, कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए, और पूरे भारत में जो एनसीईआरटी की किताबें चलने लगी हैं, ये डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की पहली मांग थी। तो यह जरूरी नहीं है कि हम सत्ता में पहुंचे, सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम संघर्ष करेंगे, सड़क में संघर्ष करेंगे। लक्ष्य हमारा कमेरों को उनका हक दिलाना है। आप तो उस परिवार से बहुत नजदीक से संबंध रखते थे, अक्सर उस परिवार के झगड़े जो सड़क पर आ जाते हैं, तो लाता कौन है? कौन लाता है? कौन लाता है? आपके मीडिया में तो आ जाती है बात, मीडिया में आ जाता है। क्या कभी कृष्णा पटेल जी या पल्लवी पटेल जी ने बात कही? जब भी वो बात आती है या तो आशीष जी कहते हैं
या अनुप्रिया जी कहती हैं। वो लोग भी तो नहीं कहते। बेशक उन्हीं लोगों ने तो बंटवारे की बात कही है। जितने FIR होते हैं सब यही लोग तो करवाते हैं। जितने डिस्प्यूट हैं यही लोग आके कहते हैं हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो। जब ये लोग उल्टा सीधा करते हैं तो माननीय कृष्णा पटेल जी को भी ना, वो तो जवाब नैतिक रूप से जरूरत तो सबकी है ना, वो तो उन्हीं के शाखा है तो उनका तो नैतिक रूप से बनता ही है। नहीं, नैतिक रूप से तो बनता है, लेकिन आप देखते हैं कई पिता या पेरेंट्स वसीयत लिखते हैं क्यों, और लिखते हैं, मैं तो अधिवक्ता हूँ, और अक्सर आते हैं इस तरह के लोग कि मेरा फला बेटा मेरे कहे सुने में नहीं है। नहीं, इसलिए मैं वसीयत लिख रहा हूँ कि हमारी ये प्रॉपर्टी, हमारा ये बेटा सेवा कर रहा है, ये बेटी सेवा कर रही है, हमारी प्रॉपर्टी इतनी इतनी इसको मिलेगी। तो जब तक कृष्णा पटेल जी हैं, ना अनुप्रिया की है, ना पल्लवी जी की है, ना पारुल जी की है, ना ही किसी और की है, वो माननीय कृष्णा पटेल जी की प्रॉपर्टी है। चलिए, मैं उनके प्रॉपर्टी पे नहीं जाता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ ना राजनीतिक रूप से जी, राजनीतिक रूप से भी आपने कहा कि अगर अनुप्रिया पटेल जी भी होती साथ में तो शायद लड़ाई और अच्छी हो। बेशक होती। तो क्या भविष्य में दिख रहा है कि ये दोनों का एकीकरण हो सकता है? अब राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से दलों को तोड़ रही है, थोड़ा सा प्रयास किया था, आपने देखा अपना दलियत में काफी लोग जो शुरू के थे वो हट गए, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो माँ के साथ आने में आ भी सकती है, और मैं समझता हूँ कि माँ के साथ रहकर काम करने में ज्यादा ताकत मिलेगी। क्या पल्लवी पटेल जी तो बड़ी हैं अनुप्रिया जी से? जी। क्या पल्लवी पटेल जी अनुप्रिया जी के साथ जाएंगी या अनुप्रिया पटेल जी पल्लवी? नहीं, जब तक माँ है पल्लवी जी और पारुल जी माँ के साथ हैं। मिलने तो अनुप्रिया जी भी जाती है? नहीं जाती है। कहाँ जाती है? मिलने जाती है जब उनको कोई स्टेटमेंट दिलवाना होता है, ठीक। तो बाकी तो आपने सुना, मैं तो वहां चुनाव का संचालक था प्रतापगढ़ का। जब माननीय कृष्णा पटेल जी वहां चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने अपना प्रत्याशी वापस ले लिया ना। हम बताया आप लोगों से, पूरे समाज से, कि हम तो माँ के लिए सीट खाली कर दिए, और किया क्या गया। आशीष जी अगर दिन में सिराथू रहते थे तो रात में प्रतापगढ़ सदर आ जाते थे। सबके हाउस में रुकते थे प्रयागराज। कहाँ? क्या बात करते हैं आप। उस समय 2 साथी यहीं के वहां प्रभारी बनाए गए थे, एक भारतीय जनता पार्टी। कहना क्या चाहते हैं, आशीष पटेल जी क्यों जो है अपने सासू जी को चुनाव रहे? अब ये तो वही बता सकते हैं। ये तो आरोप लगाने वाली बात हो गई। नहीं, ये तो ये प्रैक्टिकली है। बनारस में चुनाव लड़ी वो, आशीष जी ने विरोध किया। सर, बनारस की कहानी तो ये है, जितना वोट पाकर अनुप्रिया पटेल जी चुनाव जीती थी उससे ज्यादा वोट पाकर कृष्णा पटेल जी हार गई, तो उसमें इनका क्या दोष रहा? उसमें बात वोट की नहीं है। कार्यकर्ता हम हैं, आप हैं। आशीष जी मुझसे क्या कह रहे हैं, उनसे क्या कह रहे हैं, उनसे क्या कह रहे हैं। आपसे क्या कहा था? आप तो नहीं, मैं तो उनसे कतई नहीं, मैंने उनसे संपर्क ही नहीं किया। नहीं, जब रोहनिया वाला सीट से मैंने आशीष पटेल से संपर्क नहीं किया। आशीष को मैंने कभी कोई नेता नहीं माना है। आपकी बातचीत नहीं हुई तब? तो इसका मतलब उन्होंने किसी से नहीं कुछ कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो वहां का स्थानीय कार्यकर्ता था, हम तो इलाहाबाद से गए थे ना, जो वहां का स्थानीय कार्यकर्ता था वो बताता था ना। अच्छा, आप तो डॉक्टर पल्लवी पटेल के कोर ग्रुप के नेता माने जाते हैं। आप क्या योजना है आगे? आखिर जो है मामला सही रहेगा या फिर 17 तारीख को परिनिर्वाण दिवस पर कोई फैसला होने वाला है? नहीं, 17 तारीख को जो परिनिर्वाण दिवस मनाया जाना है, देखिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी वो एक जाति के नेता नहीं थे। वो जब तक थे तो दल को वो एक गजरा बना के रखे थे या गुलदस्ता बना के रखे थे। उस गजरे में हर तरह के फूल उन्होंने सजाया था। और हम लोगों का मानना है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल किसी दल के मुहताज नहीं है। वो समाज सेवी थे और वो समाज के नेता थे। तो जो 17 तारीख को परिनिर्वाण दिवस मनाया जाना है वो किसी दल के बैनर तले नहीं मनाया जाएगा। अच्छा, उसमें अपना दल कमेरावादी का कोई झंडा नहीं रहेगा, कोई बैनर नहीं रहेगा और कोई प्रतीक नहीं रहेगा। उसमें सबको चिट्ठी दी जा रही है। ये देखिए
मैंने परसों दिया उनको पत्र, पल्लवी जी का प्रेषित पत्र पूर्व सांसद जंग बहादुर सिंह पटेल जी के बेटे कुलदीप को, और उनको दिया स्वर्गीय राम पूजन पटेल जी मंत्री जी के बेटे शांति स्वरूप जी को, उनको मैंने पत्र दिया। ये देखिए मेरे हाथ में पत्र। हर दल के जो पटेल नेता है सब, जो पटेल ही नहीं, दूसरे लोगों की जिम्मेदारी दूसरे लोग लिए हैं, ऐसा नहीं है। मुझे उन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है जिनसे मेरे अच्छे जान पहचान थे, रामकृष्ण जी के लिए। बाकी ऐसे कई टीम है जो सबको उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। अब जिसकी जो इच्छा हो डॉक्टर सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि देने आए। अपना दल कमेरावादी का अगला अध्यक्ष भी कृष्णा जी रहेंगे आप? अब ये तो आगे तो समिति तय करेगी ना। देखिए हम लोगों का अध्यक्ष ऐसे नहीं है कि मुझे तय कर दिया गया। अभी अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन, अब 3 साल बाद फिर होगा। अब वो 3 साल के लिए चुन ली गई हैं, फिर राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तो राष्ट्रीय अधिवेशन जो तय होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेगा, वो समय निर्धारित किया जाएगा। अब अगला 3 साल बाद क्या होगा, कैसे? आप इस बात से इनकार करते हैं कि अपना दल कमेरावादी में कोई विवाद है? नहीं, अपना दल कमेरावादी में कोई विवाद है ही नहीं, और न ही दूर दूर तक कहीं दिख रहा है। राजनीतिक भविष्य क्या है? राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल है। कैसे? हम संघर्ष कर रहे हैं आज की तारीख में। आज बिना सीट की बात मैं कर रहा हूं। आज की तारीख में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ही एक ऐसी नेता हैं। अभी बहन जी को भी आपने सुना 2 दिन पहले, माननीय अखिलेश जी को भी सुनते रहते हैं लगातार। बिल्कुल। और डॉक्टर पल्लवी पटेल जी जिन मुद्दों को उठा रही हैं आज की तारीख में, किसी जाति विशेष की बात नहीं, हर जन में यह आवाज तो जा रही है ना कि हाँ आप नेता सही यही है। ये लोग कह रहे हैं, ये मानने लगे हैं, और आज अगर कह रहे हैं तो कल इनको मानेंगे भी निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता। पूरा कमेरा समाज पल्लवी को नेता मानेगा और अपना दल कमेरावादी अकेले सरकार बनाएगा। हम 1-2 साल की बात, ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि ये परिवर्तन की लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये हजारों साल। अपना दल कमेरावादी कैसे सरकार बनाएगी? इसके लिए तो बहुत जो है जन सहयोग की जरूरत होती है। समाज, हम लोग उस पर संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। आने वाले हम मेरे जीवन काल में नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो बनाएगी, लेकिन बनना है। ये तो आती रहेगी, तब तक तो पुराने नेता भी ले रहेंगे। नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है, क्या जनसंघ बनाने वाले हैं क्या अभी तक? चलिए नेताजी, आपने जो है हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता दिलीप पटेल जी थे। आपका कहना था कि अपना दल कमेरावादी के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। सपा के सिंबल पर सपा से विधायक होने की वजह से डॉक्टर पल्लवी पटेल कार्यकारी समिति में नहीं है, बाकी जो है वो संघर्ष कर रही है और आगामी भविष्य में जो अपना दल कमेरावादी सरकार भी बनाएंगे। चलिए देखने वाली बात होगी क्या होगा। मैं दिलीप पटेल जी से फिर आपकी मुलाकात कराऊंगा। देखते रहिए हम किताब शो। बहुत बहुत धन्यवाद।